जी हम बाकायदा इबादत का आगाज़ करेंगे और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देंगे। जैसे कि पास्टर काज़म जदून साहब ने बताया कि हम हर मंगल 6 से 7 बजे तक यहाँ द हाउस ऑफ प्रेयर सेंटर गुलबहार कॉलोनी स्ट्रीट 9 में यहाँ पर इबादत करते हैं। हीलिंग सेशन है, हीलिंग सर्विस है, यहाँ पर बहुत सारी गवाहियाँ हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की हैं कि यीशु ने लोगों की ज़िंदगी में अजीब और जलाली काम किए। और ये लॉकडाउन के बाद फर्स्ट ट्यूसडे है कि हम यहाँ पर इबादत अरेंज कर रहे हैं। और जैसा गवर्नमेंट ने WHO ने हमें एहतियाती तदबीर के बारे में बताया है वैसे हम एहतियाती तदबीर भी करेंगे। हेलो, एहतियाती तदबीर भी करेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। यहाँ पर मास्क भी पहना जाएगा, यहाँ पर मास्क भी पहना जाएगा, ग्लव्स भी पहने जाएंगे और सैनिटाइज़र जो है वो भी दिया जाएगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप इस द हाउस ऑफ प्रेयर सेंटर को दुआओं में याद रखें, इस इबादत को दुआओं में याद रखें, क्योंकि बहुत सारे चर्चेज़ हैं जो अभी भी बंद हैं। तो इंसान आप चर्चिस में नहीं जा सकते लेकिन हमें ज्वाइन ज़रूर करें फेसबुक पर ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें, आप दुआया दरख्वास्त दें। तो हमारी टीम जो प्रेयर वॉरियर्स हैं रात को 9 से 10 बजे तक बैठते हैं, वो सेशन में भी हम आपके लिए दुआ कर सकें। तो खुदावंद आपको बरकत दे। जी दुआ में आगाज़ करेंगे दुआया सेशन का, तो पास्टर काज़म साहब दुआ करेंगे। हालेलुया जी, प्रेज़ द लॉर्ड। जिंदा प्यारे रहीम जलीलुल कदर बुजुर्ग तर आसमानी खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ इस ताज़ा और मीठे वक्त के लिए जो तूने हेलो हालेलुया। जिंदा खुदावंद तू हेलो हाँ जी, इस्लाम पास्टर साहब क्या हाल है? पास्टर साहब असं लाइव फेसबुक ते गए हैं, ज़रा मेहरबानी थोड़ी देर बाद ख्याल करें। जिंदा खुदावंद में चलो ठीक है। हालेलुया। जिंदा खुदावंद मैं आज के सेशन के लिए खास तौर पर दुआ करता हूँ। आज का ये सेशन एक बार फिर से आगाज़ होने जा रहा है। तो जिंदा खुदावंद तू इस सेशन में हम तेरी हजूरी का गहरा एहसास मांगते हैं और जिंदा खुदावंद तेरे पाक रूह का गहरा मसा मांग लेते हैं और तेरे पाक रूह को आज के सेशन में वेलकम करते हैं। और जिंदा खुदावंद दुआ करते हैं कि आज जितने लोग इस सेशन में आते हैं, इस सेशन का हिस्सा बनते हैं, आज जिंदा खुदावंद को अपने अपनी शिफा लेकर जाएं और अपने मोजज़ात अपने साथ लेकर जाएं और तेरे नाम को धन्यवाद कहते हुए यहाँ से जाएं। जो खाली झोली आए जिंदा वो खाली झोली ना जाए बल्कि अपनी झोलियाँ भर कर यहाँ से जाएं, क्योंकि तेरी शान के शायान नहीं कि कोई तेरे हजूर में खाली झोली आए और खाली। सो जिंदा खुदावंद तो हर एक की मुरादों को बढ़ाने वाला खुदा है। तो हर एक को जिंदा खुदावंद उसके ईमान के मुताबिक अता करने वाला खुदा है। और जिंदा खुदावंद तू तो अपने लोगों को नींद में ही दे देने की कुदरत रखता है। तेरा शुक्र हो जिंदा खुदावंद आज तक महफूज रखने के लिए। तेरा शुक्र हो जिंदा खुदावंद कि हम तेरी बारगाह में यहाँ मौजूद हैं। तेरा शुक्र हो जिंदा खुदावंद कि आज हमें दुआ करने का, प्रस्तश करने का एक मरतबा फिर मौका दिया गया है और हम इसे भरपूर इस्तेफादा करते हैं, इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। आज की दुआएं करना, प्रस्तश करना तेरे हजूर में बखूर की मानित कबूल हो और आज के कलाम के वसीला से हम ढेरों बरक़ात हासिल रखें। इसी तरह दुआ में बढ़ेंगे और भाई मुन्ना इमरान जो है वो भी दुआ में रहनुमाई करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह इस्लामी बाप, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तू मौज़ात का खुदा है, तू रहमत से भरा खुदा है और तू जलाल का बादशाह है। तुम्हारे आने से पहले ही अपनी पाक हकल में मौजूद है। खुदावंद यीशु मसीह इस्लामी बाप, कादी इमरान साहब को तेरे लहू में छुपाता हूँ यीशु, अपने बंदा को, अपने सूरमा को तू बहुत ज़्यादा बरकत हो यीशु मसीह इस्लामी बाप। और यीशु कसरत से बरकत से अपनी वादा यीशु मसीह इस्लामी बाप और इनकी कलीसिया क्योंकि ये तेरी पाक हकल तेरे काले नाम से इस बेशुमार बीमार लोग आए और इस यहाँ से दुआ करा के जाएँ, शिफा पाएँ यीशु मसीह
पादी इमरान साहब को अपनी कसरत से बरकत से भर दी इसमें, अपने सूरमा को तो दूर दूर तक इस्तेमाल कर दी इसमें, क्योंकि तू हमारा सच्चा जुड़ा आसमानी बाप है, तुम्हारी दुआओं को सुनता है और कबूल करता है। ये सब कुछ तेरे का नाम से मांग कर पाते हैं। आमीन आमीन। तेरा शुक्र, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसी तरह दुआ में बढ़ेंगे और मेरी दरख्वास्त है कि भाई उमर दुआ में रहनुमाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जितने हमें फेसबुक पर लाइव इस वक्त देख रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और खुदावंद आपके साथ हो और आपको खुदा ब्लेस करे और अपने जलाल के लिए खुदावंद इस्तेमाल करे। अगर कोई बीमार हो, कोई दुख गिरफ्तार हो तो यीशु के नाम से आ जाएगा तो लाइव भी। हालेलुया, हालेलुया। कुदूस मेरे जिंदा आसमान बाप खुदा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो जिंदा आसमानी बाप है खुदा, ये सुनसी नासी तेरे शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। हालेलुया। तू जो पाक है, तू जो पवित्र खुदा, ये सुनसी नासी है हमारा खुदा। मेरे बादशाह, इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए तेरे शुक्रगुजार है कि तू अच्छे मौके हमें फराहम करता है खुदा कि हम तेरी हजूरी में झुके खुदा और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके खुदा। ये सुनसी नासी मेरे बादशाह, तो अपनी रहमत को नासिर फरमा दे इस जगह पर खुदा। ये सुनसी नासी मेरे खुदा, आज का गाना बजाना तुझे पसंद आ जाए खुदा। ये सुनसी नासी और खुदा हम सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को दे मेरे बादशाह। है खुदा तेरे खादमों के साथ मिलकर, पास्टर इमरान के साथ मिलकर, पास्टर कादम जदून के साथ मिलकर खुदा तेरी बादशाह की तेरी हजूरी में आते हैं खुदा। ये सुनसी नासी तेरे पाक तख्त के सामने आते हैं खुदा। तेरे कलाम में लिखा जाए 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। है खुदा हमारा ईमान है कि तू हमारे दरमियान मौजूद है खुदा। ये सुनसी नासरी है खुदा। आज का हमारा गाना बजाना तुझे पसंद आए खुदा। है खुदा, जितने लोग आ चुके हैं इनके लिए तेरा शुक्रगुजार है खुदा। जो लोग नहीं आए खुदा उनको तेरा पाक उस जगह पर लेकर आए खुदा, ताकि हम मिलकर तेरी प्रस्तुति करें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके खुदा। तू छूना है कि को बड़ी बरकत देना खुदा। यीशु मेरी दुआ को सुनना और कबूल करना यीशु के नाम से, आमीन आमीन। ज़बूर 139 गाएंगे। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला ना सके किधर जावा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और भाई उमर के साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला ना सके किधर जावा। तेरी रूह तो मैं भला ना सके किधर जावा। तेरी तो चुप के मैं
आए, जितने लाइव हमें देख रहे हैं आए दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कादिर मुतले खुदा, खुदा बाप, बेटा और रूह कुदस पाक खुदा, यीशु के नाम से इबादत के आगाज में हम तुझे वेलकम करते हैं, हम तुझे खुशामदीद करते हैं। आज तू यहाँ पर मौजूद है, हम खुदा तुझे वेलकम करते हैं, क्योंकि तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। हमारा ईमान है कि तू मौजूद है, हमारा ईमान है कि तू हाजिर और नाजिर है, हमारा ईमान है कि तू वादों में सच्चा खुदा है खुदा। जितने लोग लाइव देख रहे हैं उनकी जिंदगियों में आज गहरी तब्दीली यीशु के नाम से चाहते हैं। यीशु का नाम कादिर नाम है, यीशु के नाम से मुर्दा जिंदे होना शुरू हो जाते हैं। आज तमाम रूहानी मुर्दे यीशु के नाम से जी उठे हैं। तेरे कलाम में कुव्वत, तेरे कलाम में ताकत है, तेरा कलाम जिंदगी बख्श है, तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम हमारी हड्डियों की ताजगी और नाफ की सेहत है। तेरे कलाम से जिंदगी तब्दील हो जाती है, घास सूख जाएगी और फूल कमला कर गिर जाएंगे, लेकिन तेरा कलाम अबद तक कायम रहेगा। हम तेरे खादिम हैं, तेरी मिन्नत करते हैं। आज इस द हाउस ऑफ प्रेयर सेंटर में जो लॉकडाउन के बाद आज ये पहली इबादत ट्यूसडे की रखी गई, ऐ खुदा ये इबादत तेरे सामने रखते हैं खुदा। यहाँ पर तेरा बड़ा जलाल हो। जो बुजुर्ग गिरफ्तार है यीशु के नाम से आजाद हो, यीशु के नाम से शिफा पाए खुदा। यहाँ पर तेरी आग जलती रहे खुदा। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से अपनी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे वो यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से अपनी नया दिन दिखाता है, ढाल बन के मेरी मुझे बचाता है। करुणा से अपनी नया दिन दिखाता है, ढाल बन के मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं वो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है प्रभु, तू मेरा पिता।
हालेलुया। आए सब शुक्रगुजारी करें, जितने लाइव हुए सब शुक्रगुजारी करें, जितने यहाँ पर बैठे हैं सब शुक्रगुजारी करें, क्योंकि खुदावंद यीशु ने अपना खून हमारे खातिर बहा दिया। यीशु नासरी हमारे खातिर मर गया, मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। वो जिंदा है, वो पाक है, वो पवित्र है, वो जलाल का बादशाह है, वो जलील कदर। हालेलुया। दुआ कीजिए। शुक्रगुजारी कीजिए। अपने आसमान का शुक्र कर मेरे खुदा और अपने मस्सा को नासिर फरमा दे मेरे खुदा से बाप खुदा अपने आसमान को खोल के खुदा खुदा बाप की याद खुदा से फरमा दे यीशु के नाम से ऐ खुदा अपने कलाम को नासिर फरमा अपने प्रस्तिश को नासिर फरमा ऐ खुदा ठहरे यहाँ पर हम तेरा शुक्र यीशु के नाम से खुदा खुदा मसीहा की हवाओं फिजाओं में तेरा रोल तिरस्कार दिया मसीहा की हवाओं फिजाओं में तेरा मस्सा मार करते यीशु के नाम से ऐ खुदा बाप प्रेज ऐ खुदावंदों के खुदा बादशाहों के बादशाह खुदावंदों के खुदा रहम फरमा ऐ बादशाह कादिर मुकद्दस खुदा करीमों के से सारे खैर करने में धीमा शफकत और रहमान में करने खुदा तेरा बाप खुदा बेटा तेरी याद तेरी याद तेरी याद तेरी याद तेरी याद यीशु के नाम से लग जाए सलो डाले लिया लग जाए लग जाए तेरे हजूर ठहर जाए तेरी मकबूली ठहर जाए तेरी मकबूली ठहर जाए हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया 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 आज जब कलाम होता है अपने बंदे को हम पासिक आज़म को खुदा तेरी तहवील में खुदा पाक रहम के नाम से तेरा शुक्र करते तेरा बंदा जब कलाम करता है तो वो नहीं बल्कि तेरा पाक रूह में से होकर बोले ऐ खुदावंद खुदा जब कलाम की तैयारी करते हैं तो तेरा रूह कुदस छा जाए खुदावंद खुदा प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया खुदावंद खुदा हम तेरी हुजूरी में पुकार हालेलुया हम तेरी हुजूरी में कलाम लेके आए यीशु दा सलाम लेके हालेलुया कलाम की तैयारी कीजिए खुदा के कलाम नाज़िल होने को है रब दा कलाम लेके आए यीशु दा सलाम लेके आए यीशु दा सलाम लेके आए तेरे बिना ऐसी किस कम दे
ते कड़ी दम दे तेरे बिना सी किस कम दे दुनिया ते कड़ी दम दे हाँ दम दे यीशु दा सलाम लेके आए हाँ रब दा कलाम लेके आए हाँ यीशु दा सलाम लेके आए हाँ। दुआ करेंगे, प्रेज द लॉर्ड, अपनी अपनी जिंदगियों के लिए खुदा का कलाम मांगेंगे और खुदा के खादिम को पास्टर काज़िम जदून साहब को खुदा पाक रूह की तहवील में देंगे ताकि जब खुदा का बंदा कलाम करे तो वो कलाम खुदा का पाक रूह उसमें से होकर आज का तेरा कलाम ऐ खुदा तेरा शुक्र करते हैं, ऐ खुदा तेरी बादशाह, ऐ खुदा तेरी तब्दील, ऐ खुदावंद खुदा हमें कलाम से तब्दील कर खुदा, तेरे कलाम से बड़ी तब्दीली ज़ाहिर हो खुदा। पास्टर काज़िम जदून साहब को तेरी तहवील में देते हैं, जब तेरा बंदा बोले तो वो नहीं बल्कि तेरा पाक रूह में से बोले और खुदावंद खुदा बहुत सारी जानें जीती जाए खुदा। हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और जोरदार तालियों में दावत देंगे पास्टर काज़िम जदून साहब को। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तमाम फेसबुक फैमिली मेम्बरान को और तमाम यूट्यूब पर इस वक्त बराह रास्त जो हमारे साथ शरीक हैं उन सब की मैं मसीह में सलामती चाहता हूँ। और स्पेशल रिक्वेस्ट कि हमारे फेसबुक जो पेज है उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए। इवेंजलिस्ट इमरान भट्टी के नाम से है और काज़िम जदून के नाम से है, दोनों पेजेस को ज़रूर फॉलो कीजिए। और यूट्यूब चैनल काज़िम जदून के नाम से है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उस पर अपने कमेंट्स भी दें ताकि उसके हिसाब से हम अपने कलाम की जो खिदमत है उसको आपके नज़रियात को मद्देनज़र रखते हुए हम उसमें जो जिद्दत ला सकते हैं, तब्दीलियाँ ला सकते हैं, उसको हम लाने की कोशिश करें। रोया टीवी पास्टर इमरान भट्टी साहब के नाम से है यूट्यूब चैनल, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वहाँ पर भी वीडियोस में अपने कमेंट्स का ज़रूर इजहार कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप हमारी काविश को किस नज़रिए से देख रहे हैं। तो वक्त है इस वक्त कलाम का, खुदा की आवाज़ का, खुदा की मीठी आवाज़ का, जो आज हमारी रूहों को ताजगी देगा, जो आज हमारी रूहों को झंझोड़ेगा, जो आज हमारे दिलों को तब्दील करेगा, जो आज हमें नए सिरे से पैदा होने का मौका फराहम करेगा। खुदा के उस लाजवाल कलाम को आज हम अपनी नसीहत के लिए सुनेंगे। मेरे साथ निकालिए अमसाल की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 5, 6 और 7 आयत। अमसाल की किताब उसका 3रा बाब, उसकी 5, 6 और उसकी 7 आयत। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया न कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद न बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। हालेलुया। खुदावंद के कलाम के पढ़े और उसके समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे अजीजों, जब मैं छोटा था हम सारे बहन भाई आपस में बहुत खेला करते थे। हमारे जो डैडी हैं वो इतवार की शाम तक हमारे साथ होते थे। इतवार की शाम को वो सेमिनरी के लिए निकल जाते थे और जुमेरात की शाम तक वो सेमिनरी में होते थे। तो जुमेरात, जुमा और हफ्ता और इतवार ये वो हमारे साथ गुजारते थे। तो उसमें से भी बहुत कम टाइम वो अपने बच्चों को दे पाते थे। तो इसी तरह एक रोज़ वो छत पर बैठे हुए थे, तो हमारी कोशिश ये थी कि इतवार की इबादत हो चुकी है दोपहर की और आज शाम को डैडी ने चले जाना है। तो हम सब जो है छत पे जाना चाह रहे थे। लकड़ी की सीढ़ियाँ थी, हम छत पे जाना चाह रहे थे डैडी के पास कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं डैडी के साथ। तो छोटी सिस्टर जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ के जब ऊपर चढ़ी तो उसको देखते रहे, उसको कुछ नहीं कहा। पीछे मेरा छोटा भाई भी गया, उसके पीछे जब मैं भी चढ़ गया सीढ़ियों पे तो मेरे अब्बू ने तीनों को मना कर दिया
और जब मना कर दिया तो हमें इस बात पर बहुत गुस्सा आया। हमने इस बात पर बहुत एहतजाज किया कि हमें ऊपर क्यों नहीं आने दिया जा रहा। लेकिन अब जब मैं बाप बन गया हूँ और अपने बच्चों को किसी बात से मना करता हूँ तो फिर मुझे वो वाकया याद आ जाता है कि मेरे बाप ने इसलिए मुझे मना कर दिया था, या हम सब बहन भाइयों को मना कर दिया था कि छत पर हम महफूज नहीं थे। छत हमारे जिस तरह से हम शरारतें करते थे, मेरे अब्बू की सोच ये थी कि छत पर जब ये आएंगे तो नुकसान उठाएंगे। छत की चूंकि दीवारें नहीं है और ये शरारतें करेंगे, भागम भाग करेंगे, गिर जाएंगे और नुकसान होगा। लेकिन बात वही आ गई कि अपने फहम पर तकिया न कर। हमने अपनी अकल से, अपने फहम से ये बात सोची और उसको अपने दिल में बिठा लिया कि ये सही नहीं है। हमारा अब्बू हमारे साथ सही नहीं कर रहा है, हमारा डैडी हमारे साथ जुल्म कर रहा है, हमारा डैडी हमारे साथ इम्तियाजी सलूक करता है, बड़ों को कुछ नहीं कहता, छोटों को मना करता है, छोटों पे सख्ती करता है। लेकिन आज हम समझते हैं कि हम अपने फहम पर तकिया करते थे, अपनी सोच के हिसाब से चलते थे, इसलिए हम कहते थे कि ये सही नहीं है। हम बाइबल मुकद्दस में शुरू के पेजेस में जब देखते हैं तो हमें दो भाइयों की कहानी नजर आती है। एक गलत होता है लेकिन वो अपने फहम और अपनी अकल के मुताबिक सही होता है। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। बाइबल कहती है कि अपने फहम पर तकिया न कर, अपनी अकल पर तकिया न कर। लेकिन उसने अपनी अकल पर तकिया किया, अपनी अकल के हिसाब से खुदा के लिए दायित्व लेकर आया और अपनी अकल के हिसाब से गुस्से में उसने एक फैसला किया और बाद में उस फैसले पर उसे नदामत हुई। बाइबल में हमें एक और वाकया मिलता है, उसने अपनी फहम पर, अपनी अकल पर तकिया किया और वो वाकया हमें मिलता है साउल का। दाऊद के मुकाबले में जब उसने महसूस किया कि अब लोग इसको बादशाह के तौर पर पसंद करना शुरू हो गए हैं, मेरे लिए 10,000 और उसके लिए लाखों का शुमार कर रहे हैं, तो उसको बड़ा गुस्सा आया। वहां पर उसने खुदा पर तकिया करना खत्म कर दिया। उसने खुदा को अपनी जिंदगी में दखल देना नापसंद किया और अपनी अकल के हिसाब से चलना शुरू कर दिया और दाऊद के लिए अपने दिल में कीना रखना शुरू कर दिया, दाऊद के लिए अपने दिल में गुस्सा रखना शुरू कर दिया और ऐसा गुस्सा रखना शुरू कर दिया कि उस पर कातलाना हमले भी उसने करवाए। लेकिन खुदा अपने बंदा को बचाता रहा हर हमले। सो मेरे अजीजों, बहुत सी ऐसी और भी मिसालें हैं जहां पर हम अपने ऊपर तकिया, अपनी अकल को सबसे बढ़कर समझना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जो बात हमने कर दी है वो पत्थर पर लकीर है, हम सबसे ज्यादा अक्लमंद हैं, हमसे ज्यादा कोई अक्लमंद नहीं है। यीशु मसीह को मरियम मगदलीनी ही लिखा हुआ है। जब वो इतर का लेके आई तो पास्टर इमरान साहब मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्या वो मरियम मगदलीनी ही थी ना? कहते हैं रिवायत में यही है, लेकिन बाइबल में नाम लेकर उसका जिक्र नहीं किया गया। लेकिन रिवायत में यही है कि चूंकि उसमें से 7 बदरूहें निकली थी तो उसने अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह से किया था। तो यहूदा इस्करियोती ने वहां पर अपने फहम से काम लिया, वहां पर उसने अपनी अकल से काम लिया, उसने खुदा के मंसूबे को नहीं समझा। उसने कहा इतना महंगा तेल, इतना महंगा इतर इसने पाँव पर जाया कर दिया, इससे तो गरीबों का भला हो सकता था, 300 दिनार 350 दिनार में बिक सकता था, ये तो गरीबों का भला हो सकता था। लेकिन असल बात गरीबों के भले की नहीं थी, असल बात उसके लालच की थी। उसको लालच ये था कि यीशु मसीह ने अपना खजानची उसको बनाया हुआ था और पैसों की थैली हर वक्त उसके पास रहती थी। तो उसको ये था कि ये 300 दिनार में बिक जाता तो मेरी थैली में 300 दिनार का इजाफा हो जाना था। गरीबों का सिर्फ उसने नाम इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर वो अपनी थैली की बात करता तो यीशु मसीह को बुरा लगता। यीशु मसीह चूंकि गरीबों से, गुनाहगारों से, शराबियों से प्यार करते थे, उसने यीशु मसीह के पॉइंट को लिया कि यहाँ पर यीशु मसीह मेरी हमायत करेगा, लेकिन वो अपनी अकल से ये सोच रहा था कि मैं ये बात करूंगा तो यीशु मसीह को मेरी ये बात अच्छी लगेगी और कहेगा कि हाँ ये ऐसा नहीं होना चाहिए था।
लेकिन यीशु मसीह ने उसकी अकल पर तकिया नहीं किया, क्योंकि उसकी अकल गोश्त और खून से जारी हो रही थी। लेकिन यीशु मसीह अपने बाप से लेकर बात करता था, लिहाजा यीशु मसीह ने उसकी बात को रद्द किया। उसने कहा गरीब गुरबा तुम्हारे पास है, लेकिन इसने जो मोहब्बत की है वो तुम सबसे बढ़कर है, क्योंकि इसके ज्यादा गुनाह माफ हुए हैं। जिसके ज्यादा गुनाह माफ होते हैं वो ज्यादा मोहब्बत दिखाता है। फिर एक और मिसाल अपनी अकल पर तकिया करने की, अपने फहम पर तकिया करने की हमें मिलती है पतरस रसूल की। पतरस रसूल को जब यीशु मसीह अपना फ्यूचर प्लान बताते हैं कि यरूशलेम में मेरे साथ क्या क्या होगा और लोग मेरे साथ क्या क्या करेंगे और मैं क्या करूंगा और कहाँ जाऊंगा और तीसरे दिन क्या क्या हो जाएगा मेरे साथ, तो पतरस रसूल ने इस बात पर बुरा मनाया। उसने कहा खुदा ना करे कि ऐसा आपके साथ हो, मैं आपकी खातिर मरने को तैयार हूं लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगा, या मैं आपकी खातिर आपके साथ मरने को तैयार हूं। लेकिन यीशु ने वहां पर भी उसको झिड़का, क्योंकि वो खुदा के प्लान के हिसाब से बात नहीं कर रहा था, खुदा से दी हुई अकल के हिसाब से बात नहीं कर रहा था, वो अपने फहम पर तकिया कर रहा था, वो अपनी अकल के हिसाब से बात कर रहा था कि मैं जो हूँ मैं सबसे अक्लमंद हूँ। और ये उसका झगड़ा अक्सर अपने साथियों के साथ भी रहता था पतरस रसूल का, और अक्सर दावा करता था कि मैं सबसे बड़ा हूँ। इस बात पर वो झगड़ते रहते थे, और ये झगड़ा उनका अपनी फहम पर तकिया करने की वजह से होता। हमारे पास बहुत सी मिसालें हैं बाइबल में से जिनको यीशु मसीह ने तंबीह की, उनको झिड़का, उनको बताया कि ये फैसला तुम्हारा अपना है, तुम्हारी अपनी अक्ल है, तुम्हारा अपना फहम है। और बाइबल कहते हैं कि अपने फहम पर तकिया न कर, खुदा की राह को पहचान, खुदा के पुकार को सुन, खुदा के फैसले को देख के वो क्या करता है तुम्हारे लिए। सो मेरे अजीजों, आज के दौर में हमारे साथ यही मसला है, हम अपने फहम पर तकिया करते हैं। हमने जो YouTube से सुन लिया वही अपनी अकल और अपना फहम समझते हैं, हमने जो फेसबुक से सुन लिया वही अपनी अकल और अपना फहम समझते हैं। मैं कोरोना की मिसाल ही आपके सामने रख देता हूं। हम अपने फहम से सोच रहे हैं कि ये चाइना ने बनाया है, इंसान की तख्लीक है, लेकिन अपने उसी फहम को इस बात के लिए इस्तेमाल नहीं करते कि डेंगू वायरस किसने बनाया था, इबोला वायरस किसने बनाया था, इन्फ्लुएंजा वायरस किसने बनाया था, और दूसरे तीसरे जो 602, 603 वायरस हैं एक ही खानदान से, उनको किसने बनाया था। कोरोना को अगर इंसान ने तख्लीक कर दिया, जो कि अभी तक प्रूफ नहीं हुआ, हम अपने फहम पर तकिया करके बैठ गए हैं कि ये इंसान की तख्लीक है। मैं पिछले 4-5 प्रोग्राम्स YouTube में C16 के चैनल के इंटरव्यू में भी मैं बता चुका हूँ कि कलाम खुदा इसके बारे में क्या कहता है। मैंने हवाला जात के साथ बात की है कि ये खुदा की मर्जी से हुआ है। खुदा अपने लोगों को जब बुरी राहों की तरफ जाते देखता है, बातिल ख्यालों की तरफ जाते देखता है, तो वो तंबीह करता है। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं यिर्मयाह 2 बाब और उसकी 5 आयत। यिर्मयाह का सहीफा 2 बाब और उसकी 5 आयत। खुदा क्या कहता है और हम अपने फहम पर किस तरह तकिया किए हुए हैं। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम्हारे बाप दादा ने मुझ में कौन सी बेइंसाफी पाई जिसके सबब से वो मुझसे दूर हो गए और बुतलान की पैरवी करके बातिल हुए। आज हम कहते हैं कि हम खुदा को सबसे ज्यादा जानते हैं, हम खुदा के कलाम को सबसे ज्यादा स्टडी करते हैं, खुदा के कलाम की सबसे ज्यादा समझ हमें है, लेकिन इसके बावजूद हम साउल की तरह, काइन की तरह, यहूदा इस्करियोती की तरह, पतरस की तरह अपनी अकल और अपने फहम पर तकिया किए हुए हैं कि YouTube जो बताता है वो ठीक है, फेसबुक जो बताता है वो ठीक है, लेकिन होली बुक जो बताती है वो ठीक नहीं है। मैंने ऐसे खादमीन को भी देखा है जो खुलकर बबांगे दोहर ये ऐलान करते हैं कि ये शैतान की तरफ से है, ये वायरस जो है ये शैतान की तरफ से है। तो साबित ये हुआ कि खुदा का कोई बस नहीं चल रहा अपने लोगों पर भी, और शैतान उसके लोगों पर भी हावी है, जबकि उसका दौर अभी नहीं आया, इब्लीस का दौर अभी शुरू नहीं हुआ है।
अगर इब्लीस का दौर शुरू भी हो जाता है तो बाइबल कहती है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। सारे गुमराह हो सकते हैं, बहुत से बरगुज़ीदा भी गुमराह हो सकते हैं, लेकिन तमाम नहीं होंगे। इसलिए जो खादमीन कहते हैं कि शैतान ने ये वायरस भेजा है, उनके मुकाबले में बहुत से खादमीन ये भी कह रहे हैं कि कलाम खुदा की स्टडी करें, अपने फहम पर तकिया न करें, अपनी अकल पर तकिया न करें, अपनी अकल को सब कुछ न समझें, अपने फैसले को पत्थर पर लकीर न समझें, खुदा से भी फैसला मांगे, खुदा के फैसले को भी देखें, खुदा की मर्जी को भी मालूम करें कि खुदा की मर्जी क्या है। 10 बाब मत्ती का उसके 29वीं आयत में लिखा है कि चिड़िया भी उसकी मर्जी के बगैर नीचे नहीं आती, जमीन पर उड़ती रहती है। जब तक खुदा की मर्जी नहीं होती वो जमीन पर नहीं गिरती है, पत्ता भी जमीन पर नहीं गिरता है, तो इंसान कैसे गिर सकता है खुदा की मर्जी के बगैर। मेरे अज़ीज़ों, ये सोचने का वक्त है। जो ये बात करते हैं कि ये शैतान की तरफ से है, वो बाइबल से कोई रेफरेंस नहीं देते, वो यूट्यूब का रेफरेंस देते हैं, वो इल्यूमिनाटी की वीडियोस का रेफरेंस देते हैं, वो मुस्लिम शख्सियात का रेफरेंस देते हैं, सेलिब्रिटी की जो इल्यूमिनाटी की अक्कासी करती हैं, वो बाइबल से कोई बात नहीं करती हैं, क्योंकि बाइबल में उनको कोई अपनी हमायत में आयत मिलती नहीं है। बाइबल में हर जगह खुदा की हाकमियत शो होती है। नोहा 3 बाब और उसकी 31 से 33 आयत में देखें तो लिखा है कि खुदा खुशी से वबा नहीं भेजता। खुदा अपनी मर्जी जरूर करता है, लेकिन वो अपनी मर्जी अपनी खुशी से नहीं करता, उसमें खुशी नहीं होती है। हम जब अपने बच्चों को मारते हैं तो हम खुशी से नहीं मारते हैं, हमें खुशी नहीं होती कि बड़ा खुश है मेरा दिल कि मैंने तुझे मारा है। हम उनकी बेहतरी के लिए उनको मारते हैं। जब वो गलती करते हैं तो हम उनको मारते हैं ताकि उनको पता चले कि हमारे माँ बाप हमारी बेहतरी के लिए करते हैं, तो हमारा वो बाप क्यों नहीं सोचेगा ऐसा। यीशु मसीह कहता है जब तुम जिस्मानी बाप होकर अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीजें लेना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप क्यों ना करेगा। मेरे अज़ीज़ों, सियाने कहते हैं कि बच्चों को देखो शेर की नजर से, लेकिन खिलाओ सोने का निवाला। तो खुदा भी इसी तरह करता है। खुदा हमें सारी नेमतें देता है, लेकिन खुदा हमें तंबीह भी करता है। खुदा जिसको बेटा बना लेता है उसको फिर तंबीह भी करता है। और खुदा कहता है कि बेटे से अपनी छड़ी को बाज ना रख, वो छड़ी से मर नहीं जाएगा। तू उसकी जिस राह पर बचपन में तरबियत करेगा वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मरेगा। सो मेरे अज़ीज़ों, ऐसे खादमीन को हम क्या कहेंगे, ऐसे खादमीन के उस्तादों को हम क्या कहेंगे जो खुदा के कलाम के फैसलों को मानने से इनकारी है, जो खुदा के कलाम को मानने से इनकारी है। हम ऐसे खादमीन को कहने का कुछ राइट नहीं रखते। हम उनके लिए बरकत की दुआ मांग सकते हैं, हम उनके लिए हदायत की दुआ मांग सकते हैं, हम उनके लिए ये कह सकते हैं कि खुदा उनको बाइबल की और गहराइयों के भेद अता करे। तो मेरे अज़ीज़ों, आज का कलाम का लुब्बे लुबाब और कलाम का हासिल ये है कि हमने अपनी अकल से काम नहीं लेना, अपने फहम पर तकिया नहीं करना, अपने फैसले नहीं करने कि मैंने ये फैसला कर लिया है, मेरे भाई ने ये फैसला कर लिया है। अपने फैसलों में खुदा को शामिल करें, अपने फैसलों में खुदा की रजा को देखें। और बाइबल कहती है कि अपने फहम पर तकिया न कर। खुदा अपने कलाम पर जैसा कि शुरू में ऐलान किया गया था कि ये हर मंगल को इबादत होगी और हर मंगल को हम यहाँ पर खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए 6 से 7 बजे तक बैठेंगे। और जो फेसबुक पर है, यूट्यूब पर है, आप सब मेहरबानी से टाइम को मखलूज़ खातर रखें, क्योंकि हम 7 बजे से ऊपर नहीं जाएंगे। 6 से 7 दूसरी अक़वाम को हम बातें तो करते हैं, लेकिन हमसे सारी जमात के लिए खुदा बाप, बेटा और रूह कुदस के नाम से बरकत चाहते हैं। अगर कोई बीमार है जमात में तो यीशु के नाम से ऐ खुदा उसकी बीमारी अभी बिल्कुल और रूह कुदस की कुदरत के वसीला से जाती रहे। अगर कोई लाइव देख रहा है, वो बीमार है, कमजोर है, गमज़दा है, ऐ खुदा मुसीबत ज़दा है, बेरोजगार है, बांझ है, आज खुदा के बेटे यीशु के नाम से ऐ खुदा
सारी मुश्किलें परेशानियां जाती रहे। अगर अंधे ऐ खुदावंद खुदा इस दुआ को सुने तो बिनाई पाए, अगर बहरे इस दुआ को सुने तो खुदावंद खुदा वो ऐ खुदा शुनुआ हो जाए, सुनना शुरू कर दे। ऐ खुदावंद खुदा, अगर ऐ खुदावंद खुदा जिनके दिल के वाल बंद है, अगर दुआ को सुने दिल के वाल खुदा बाप बेटा और रूह कुदस के नाम से खुल जाए। हालेलुया। अगर ब्रेन ट्यूमर हो, खुदावन तू सब कुछ करने पर खुदावंद खुदा ब्रेन ट्यूमर हो, यीशु के नाम से ट्यूमर रिमूव इन नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। अगर उंगलियां टेढ़ी हैं, अटका टेढ़ी है, अगर मैदा जिगर काम नहीं कर रहा, पिस्ता काम नहीं कर रहा, गुर्दे काम नहीं कर रहे, शुगर हावी है, शुगर हाई हो रही है, शुगर लो हो रही है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, ऐ खुदावंद खुदा बेचैनी है, खुदा बाप बेटा और रूह कुदस के नाम से सारी बीमारियां निकल जाए। हेपेटाइटिस ए बी सी यीशु के नाम से सबकी जिंदगियों में काम करे। अगर टांगें टेढ़ी हैं, उंगलियां टेढ़ी हैं खुदावंद खुदा, आंखें टेढ़ी हैं खुदावंद खुदा, दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, तो खुदावंद यीशु के नाम से अभी बिल्कुल और रूह कुदस की कुदरत, रूह कुदस की कुदरत, रूह कुदस की कुदरत, रूह कुदस की कुदरत की पाक की आग जिंदा खुदावंद सबको अपने अगर बुजुर्ग लिखते हो करे। जादू टूना इल्म बार ऐ खुदावंद खुदा हमको परवाह, तो आज रूह कुदस की आग से अभी बिल्कुल जुए बंधन टूटने शुरू हो जाए खुदावंद। हम बहुत सारी खुदा जिंदगियों में तब्दीली देख रहे हैं खुदा। बहुत सारे खुदा तेरे बच्चे जो रूहानी मुर्दा हो चुके थे अब वो जिंदा होने शुरू हो गए। क्योंकि हम अपने फहम पर तकिया नहीं करेंगे बल्कि तेरे कलाम को पढ़कर अपनी जिंदगी बसर करेंगे। आज खुदा अपने जलाल को नाज़िल फरमा। जब हर मंगल हम यहाँ जमा होते हैं खुदा तो इसी टाइम के दौरान हमें पंक्चुअल होना सिखा खुदा, क्योंकि खुदावन तो अपने वक़्त से कभी नहीं फिरता और जो तूने वक़्त मुकर्रर कर दिया खुदा तू उससे भी कभी नहीं फिरा खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, क्योंकि तू ला तब्दील खुदा है, तू खुदा तरतीब बख्शने वाला खुदा है। हमें तरतीब बख्श खुदा ताकि हम तरतीब में रहकर दुआ किया करें। और जैसे खुदा तेरे रसूल तेरे मुकद्दसीन कलीसियाओं को जमा करते, हम भी कलीसियाएं कायम करें खुदा, जगह ब जगह शहर ब शहर सूबा ब सूबा मुल्क ब मुल्क कलीसियाएं कायम करें। हमें तौफीक इनायत कर खुदा, ताकि हम तेरी तौफीक दी में खुदा तेरी खिदमत करें। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। जिसने हमें कहना सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने कर्जा को माफ करते हैं तो हमारे कर्जा में माफ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। कल माते बरकत पास के काज़िम जुलूस साहब अदा करेंगे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत खुदा हम सब के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप बेटा रूह कुदस के नाम से आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, इबादत हो चुकी सलामती से रुखसत हो, और जितने हमें इस वक्त फेसबुक पर ज्वाइन किए हुए हैं खुदावंद आपको आपके ख़ानदान को बरकत दे, और इसी तरह आप खुदावंद में बढ़ते जाएं और तरक्की करते जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं अपनी गुवाही शेयर कर सकती हूँ? हाँ जी, चल रहा है। हाँ जी, नहीं इसको नहीं ज़रूरत कोई नहीं है। कलीसिया में